नमस्कार, शुभ संध्या। मैं वरुण बाबुल जीएस न्यूज़ के एंकर चैट में आप सभी पाठकों, दर्शकों, श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। सबों को गुड इवनिंग, शुभ संध्या। आइए सर्वप्रथम कुछ वक्त दे दें ताकि सभी पाठक जुड़ जाएं। इसके बाद हम अपने एंकर चैट को आगे बढ़ाएंगे और विभिन्न मुद्दों पर हम लोग चर्चा करेंगे। मौसम के बारे में चर्चा करेंगे, कोरोना से संदर्भित बातों की चर्चा करेंगे और भी जो हमारे अन्य मुद्दे होंगे उस पर भी हम चर्चा करेंगे। जुड़ने वाले सभी पाठकों का मैं वरुण बाबुल जीएस न्यूज़ के इस एंकर चैट में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सबों से एक निवेदन होगा कि कृपया इस एंकर चैट को शेयर कर अपनी बातें लिखें ताकि हमारा जो मेहनत है, हमारा जो प्रयास है वो सफल हो सके। जितने लोग भी जुड़ते जा रहे हैं सबों का हार्दिक अभिनंदन। कुछ वक्त अपने पाठकों के लिए ताकि सभी लोग जुड़ जाएं और मेरा एक अनुरोध होगा सबों से कि वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि हमारा जो मेहनत है वह सफल हो पाए। तो आज पुनः हम लोग उपस्थित हैं अपने पाठकों के बीच एंकर चैट के माध्यम से। आइए कुछ वक्त दे दे। जितने लोग भी जुड़ते जा रहे हैं मैं निवेदन करूंगा कि वीडियो को शेयर कर दें, इसके बाद अपनी बातें लिखें। आज हम विभिन्न प्रकार के मुद्दों पर बात करेंगे। एक बड़ा सवाल है जो क्षेत्र से संबंधित, हम उस पर भी चर्चा करेंगे, जिसके बारे में आपने कैप्शन में टाइटल पढ़ लिया होगा। एक क्षेत्र का एक बहुत ही समस्या भरा मुद्दा है जिसकी आज हम लोग चर्चा करेंगे, जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोगों से निवेदन होगा कि पहले वीडियो को शेयर कर दें, इसके बाद अपनी बातें लिखें। शेयरर बनकर आप अपनी बातें लिखें और हमारे मेहनत को सफल बनाएं। कुछ वक्त दे दें ताकि जितने लोग भी जुड़ते जा रहे हैं सबों को नमस्कार। और आज हम बिल्कुल खुलकर चर्चा करेंगे, याद से संबंधित चर्चा करेंगे, कोरोना से संदर्भित चर्चा करेंगे, लॉकडाउन से संबंधित चर्चा करेंगे और एक विशेष जो नियम लागू किया गया है खास करके नौगछिया अनुमंडल क्षेत्र में, भागलपुर जिले में, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। कोरोना की चर्चा करेंगे, हम लोग यास की चर्चा करेंगे और एक जो है आदेश जारी हुआ है नौगछिया अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा, इसकी भी आज हम चर्चा करेंगे कि नौगछिया क्षेत्र में कोरोना जांच के संदर्भ में एक आदेश जारी किया गया है वर्तमान स्थिति को देखते हुए और आगामी तीसरी लहर को देखते हुए। मैं सबों से निवेदन करूंगा कि वीडियो को शेयर कर दें और शेयरर बनकर, क्योंकि बिल्कुल सही है, बिल्कुल 8 बजे हम लोग पहुंच चुके हैं, मैं पहुंच चुका हूं आप लोगों के बीच। काफ़ी इंतज़ार रहता है बहुतों पाठक को, मुझे भी इंतज़ार रहता है आप लोगों के बीच आने का। जितने लोग भी जुड़ते जा रहे हैं सबों को नमस्कार, शुभ संध्या, गुड इवनिंग। आज की भी स्थिति थोड़ी सी परेशानी भरी है, सुस्त है, क्योंकि बिहार सरकार द्वारा अभी तक आंकड़ा, बिहार स्वास्थ्य विभाग द्वारा अभी तक आंकड़ा जारी नहीं किया गया है पूरे बिहार का, जिसे हम ट्विटर के माध्यम से जानते हैं। उसकी जानकारी अभी तक उपलब्ध नहीं कराई गई है, जिसके कारण बिहार का अपडेट आने में थोड़ा सा विलंब है, लेकिन हम लोग अपने समय पर पहुंच चुके हैं। पहले थोड़ा वक्त लगता था, इंतज़ार भी करते थे हम लोग कि अपडेट आ जाए, उसके बाद चर्चा करेंगे, लेकिन अब
ससमय हम लोग पहुंच जाते हैं और प्रयास करते हैं आपसे जुड़ने का, और इसके बाद तो चर्चा होगी ही। बस कुछ वक्त दे दें सभी पाठकों के लिए। जितने लोग भी जुड़ते जा रहे हैं, आपसे निवेदन होगा कि वीडियो को शेयर कीजिए, शेयर करें। इसके बाद अपनी बातें कमेंट बॉक्स में लिखें, और हमारा जो मुद्दा है इस पर भी आप खुलकर लिखें, खुलकर बोलें। हम आपके साथ खुलकर बातचीत करेंगे। अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है, जबकि विभाग द्वारा बिल्कुल ससमय इसकी जानकारी दी जाती थी। इधर से कुछ दिनों से इसका एक लापरवाही भी इसे कहा जा सकता है। तो चलिए, बिहार का अपडेट अभी तक कोरोना का नहीं आया है, लेकिन कल का जो रिपोर्ट था वो सबों को जानकारी है कि कल बिहार का जो रिकवरी रेट था वो काफी अच्छा था। और जो है कल पूरे बिहार के जो मामले थे उस अनुसार से कल का जो रिकवरी रेट था वो 95.24% था, यानी 95.24% का रिकवरी रेट था। आइए आज की चर्चा करते हैं। अभी तक भागलपुर जिले और बिहार का जो है डेटा नहीं आया है बिहार स्वास्थ्य विभाग द्वारा। इसकी जानकारी अभी ट्विटर पर नहीं दी गई है, हम लोग भी प्रयासरत हैं। लेकिन एक विशेष जानकारी तब तक मैं आप लोगों को उपलब्ध करा दूं कि एक बार पुनः भारत में मस्तिष्क ज्वर आने को तैयार है। मस्तिष्क ज्वर, जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही सुना, मस्तिष्क ज्वर जो पुनः, जिसे हम जापानी इंसेफ्लाइटिस के नाम से जानते हैं, इंसेफ्लाइटिस के नाम से जानते हैं, AES के नाम से इसे शॉर्टकट में जाना जाता है। यह जो है पुनः बिहार में आने को तैयार है, जापानी इंसेफ्लाइटिस। और ये कोरोना के बाद इसका प्रभाव बताया जा रहा है कि प्रारंभ हो सकता है, और इसी माह में, मई और जून माह में यह ज्यादातर फैलता है, शुरुआती गर्मी के दिनों में। आपको बताते चलें कि यह बीमारी जो है एक गंभीर बीमारी है, और यह अत्यधिक गर्मी एवं नमी के मौसम में फैलती है। जब गर्मी भी लगता है, ठंड भी लगती है, गर्मी भी लगती है, उस समय में यह फैलता है। और यह 1 से 15 साल के बच्चों के बीच फैलता है। 1 से 15 साल के बच्चे इससे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं मस्तिष्क ज्वर से। तो इसमें जैसा कि बिहार सरकार द्वारा ट्वीट कर जानकारी दी गई है, राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार द्वारा, कि चमकी की धमकी शुरू है, और चमकी से बचाने के लिए जो इसके उपाय हैं वो अपने 1 से 15 साल के आयु के बच्चे पर विशेष इसका ध्यान दें। जैसे कि बच्चे को रात में सोने से पहले भरपेट भोजन कराएं, पहला, यानी इसे सिस्टम बांट दिया गया है कि मस्तिष्क ज्वर में 3 धमकी याद रखें: खिलाओ, जगाओ और अस्पताल ले जाओ। 3 सिस्टम है, 3 रूल है। पहला, खिलाओ, कि बच्चे को सोने से पहले भरपेट भोजन कराएं। बहुत बच्चे खाने के समय रात्रि में नाटक करते हैं, बदमाशी भी करते हैं, तो उन्हें प्यार से समझाकर भोजन कराएं। और जगाओ, अगर बीच में या सुबह देखें कि बच्चा अगर बेहोश है या उसे चमकी बुखार आती है तो उसे जगाएं, और अगर चमकी या बेहोशी दिखे तो तुरंत 102 पर कॉल करें और एम्बुलेंस से उसे नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर लेकर जाएं। तो ये एक पुनः एक टेंशन भरा जो है ये पुनः बिहार में आने को तैयार है। पिछली बार भी यह मुजफ्फरपुर से लीची के ही समय शुरू हुआ था, और इस बार भी यह आकर तैयार है, जिसके बारे में स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं कि चमकी की धमकी। चलिए आइए अब हम कोरोना अपडेट्स की बात करें। कोरोना अपडेट बिहार का रिपोर्ट नहीं आया है, लेकिन हमारे नवगछिया का रिपोर्ट आ चुका है। नवगछिया अनुमंडल की हम चर्चा करें तो नवगछिया अनुमंडल की अगर कोरोना में हम चर्चा करें तो नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल में एंटीजन से 293 लोगों की जांच हुई है। जी बिल्कुल, एंटीजन से 293 लोगों की जांच हुई है, और आरटीपीसीआर से 155 लोगों की जांच हुई है। 293 की एंटीजन से, 155 की आरटीपीसीआर से, और इसमें कुल 8 लोग संक्रमित मिले हैं। यानी नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल से मिली जानकारी के अनुसार
आज 8 लोग संक्रमित मिले हैं, 8 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। बताते चलें कि नौगछिया अनुमंडलीय अस्पताल द्वारा विभिन्न स्थानों पर कोरोना संक्रमण का रोकथाम करने के लिए और जो है केसेस को पता लगाने के लिए कैंप लगाया जा रहा है, जांच शिविर लगाया जा रहा है, जिसमें नौगछिया से पकरा सुंदरवन में कैंप लगाया गया और जहां 64 लोगों की जांच की गई, एक भी कोरोना संक्रमित नहीं मिले। इसके अलावा साहू परबत्ता में जांच कैंप लगाया गया जहां 50 लोगों की जांच हुई और 4 लोग संक्रमित मिले। जी बिल्कुल, नौगछिया के साहू परबत्ता से 4 संक्रमित मिले हैं, 4। इसके अलावा नौगछिया के राजेंद्र कॉलोनी में कैंप लगाया गया जहां 91 लोगों की जांच हुई, 91, और वहां से 1 लोग संक्रमित मिले हैं, ओनली 1। इसके अलावा जो नौगछिया अनुमंडलीय अस्पताल में अस्थायी कोविड जांच सेंटर है, वहां 45 लोगों की जांच हुई और 1 लोग संक्रमित मिले हैं, ओनली 1। इसके अलावा नौगछिया स्टेशन पर मैं अभी चर्चा करने वाला हूं कि नौगछिया अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा आदेश जारी किया गया है। उसके पहले मैं बता दूं कि नौगछिया स्टेशन पर कोविड जांच शिविर लगाया गया और यह अभी निरंतर चलेगा, जिसमें 43 लोगों की 43 लोगों की जांच हुई है और 2 लोग संक्रमित मिले हैं नौगछिया स्टेशन पर। तो नौगछिया में आज 8 पॉजिटिव मिले हैं। और वही बताते चलें कि वैक्सीनेशन कुल 60 लोगों का किया गया है और वैक्सीनेशन में जो नौगछिया पीएससी स्थल है वहां 10 लोगों का वैक्सीनेशन किया गया है नौगछिया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में। और मोबाइल टीम, जो मोबाइल वैन जो घूम रही है और वैक्सीनेशन कर रही है, जिसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे, जो आज के इस एंकर चैट का सबसे प्रमुख मुद्दा है, जिसे काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो मोबाइल वैन से, वैक्सीनेशन वैन से जो है, एक मोबाइल वैन टीम से 30 लोगों का वैक्सीनेशन किया गया है और दूसरे मोबाइल वैन टीम से 20 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है, यानी कुल 60 लोगों का वैक्सीनेशन किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें अब नौगछिया के रंगरा चौक प्रखंड की, तो रंगरा पीएससी में आज आरटीपीसीआर से 30 लोगों की जांच हुई है और एंटीजन से 41 लोगों की जांच हुई है। तो आरटीपीसीआर से 30 लोगों की जांच हुई है और एंटीजन से 41 लोगों की जांच हुई है और वहां एक भी पॉजिटिव नहीं मिले हैं। विगत कई दिनों का रंगरा पीएससी का रिपोर्ट है कि वहां एक भी संक्रमित नहीं मिले हैं। तो आज रंगरा चौक प्रखंड के रंगरा पीएससी में एक भी कोरोना संक्रमित नहीं मिले हैं। ये कई दिनों का रिकॉर्ड है, ये आज का ही नहीं, कई दिनों का पिछला रिकॉर्ड है कि एक भी संक्रमित नहीं मिले हैं। ये काफी अच्छा और बहुत ही खुशखबरी भरा है कि नौगछिया के रंगरा में धीरे धीरे जो है संक्रमण का चैन टूटा, धीरे धीरे संक्रमण की संख्या काफी घटती जा रही है, जो बहुत ही अच्छी खबर है। इसके अलावा हम बात करें बिहपुर की, तो बिहपुर में एंटीजन से 31 लोगों की जांच हुई है, 31, और आरटीपीसीआर से 16 लोगों का सैंपल लिया गया है और कुल 47 लोगों का जांच किया गया है, जहां 1 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं बिहपुर से। बिहपुर से एकमात्र संक्रमित मिले हैं जो भगवतीपुर वार्ड संख्या 1 के हैं, 1। भगवतीपुर वार्ड संख्या 1 के एक व्यक्ति हैं जो कोरोना संक्रमित मिले हैं बिहपुर से। और वैक्सीनेशन जो है वो 10 लोगों का किया गया है। जैसा कि सबों को पता है कि यास चक्रवाती तूफान को देखते हुए लोगों को घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील की गई है, इसलिए भी जांच में कमी आई है। इसके अलावा जो वैक्सीनेशन केंद्र पर किया जाता था वह उसमें भी संख्या में कमी आई है। और 18 साल से जो अधिक साल के हैं, 18 से 44, इनका वैक्सीनेशन तत्कालिक रोका गया है ताकि यह चक्रवाती का समय बीत जाए इसके बाद, क्योंकि भीड़ लगना संभव है, क्योंकि लोगों की संख्या जब एक जगह पर उमड़ेगी किसी भी समय तेज बरसात हो सकती है या उसका प्रभाव आ सकता है। इसलिए तो आज बिहपुर में कुल 10 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। इसके अलावा अगर हम नौगछिया के नारायणपुर की बात करें तो हम आपको बताते चलें कि नारायणपुर में आज कुल 153 लोगों का 153 लोगों का जो है जांच किया गया है
80 लोगों का आरटीपीसीआर, जिसमें से 80 लोगों का 80 लोगों का आरटीपीसीआर किया गया है और वहां एक भी पॉजिटिव नहीं मिले हैं। तो कई दिनों का बीच का यह रिपोर्ट चल रहा है कि नारायणपुर से कोरोना संक्रमित की संख्या 0 है। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी खबर है नारायणपुर क्षेत्र के लिए कि नारायणपुर में कोरोना संक्रमित की संख्या 0 है। तो हम चर्चा कर रहे थे अभी अपने क्षेत्र के कोरोना अपडेट्स के बारे में। आप लोगों को हम बताते चले कि वर्तमान में जो एक स्थिति है, जो हमारा आज का विशेष मुद्दा है, हम आज का जो हमारा विशेष टॉपिक है, हम सबसे पहले चाहेंगे कि जितने लोग जुड़ते जा रहे हैं, एक बार सबों का जो लोग काफी जुड़ते जा रहे हैं, मैं आपसे लोगों से निवेदन करूंगा कि सर्वप्रथम आप वीडियो को शेयर कर दें, शेयरर बने, इसके बाद आप अपनी प्रतिक्रिया लिखें। तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो अपने क्षेत्र का है कि प्रत्येक दिन जो वैक्सीनेशन वाहन जाती है, जो क्षेत्र में जाती है, गांव में जाती है और उन्हें बेरंग वापस आना पड़ता है। विगत 3 से 4 दिनों की अगर हम बात करें, विगत 3 दिनों से डीएम साहब ने जिस तरह से भागलपुर जिलाधिकारी द्वारा हरी झंडी दिखाकर वाहन को रवाना किया गया, वैक्सीनेशन वाहन को रवाना किया गया, और उसके बाद जो एक सबसे बड़ा प्रभाव पड़ रहा है कि इसका प्रभाव नहीं, इसे ये कह सकते हैं कि एक विषम परिस्थिति आ रही है, वह कि लोग डर रहे हैं। लोग वैक्सीनेशन को इंजेक्शन समझ रहे हैं। इसके बारे में लोगों को बताना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के लोग अभी भी काफी भोले भाले हैं। उन्हें जो लोग 4 लोग मिलकर जो कह देंगे, जो उनके कान में डाल देंगे, वो वही मानेंगे। आज यही कारण है कि गोपालपुर प्रखंड के और इस्माइलपुर प्रखंड के विभिन्न गांवों में जाने के बाद वैक्सीनेशन वाहन को पूरी तरह से बेरंग लौटना पड़ा। पूरे गांव के 1 लोगों ने भी वैक्सीनेशन नहीं कराया। आपको क्या लगता है यह कहां कमी है? लोगों पर आप सीधा आरोप नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि जिनके दिमाग में जो भरा हुआ है, अगर मान लीजिए मेरे दिमाग में पहले से भरा हुआ है कि यह गलत है, तो इसे सही करने में वक्त लगेगा और लोगों के सुझाव की जरूरत होगी, जिनकी बातें हम समझ सकते हैं। तो असल में समाज सेवी, परिवार के, गांव के और जनप्रतिनिधि को अभी बिल्कुल ही आगे आना पड़ेगा अपने क्षेत्र के लोगों की जान बचाने के लिए, क्योंकि वैक्सीनेशन एकमात्र हथियार है कोरोना से लड़ने का। कोरोना से बचने के लिए अलग अलग सरकारी गाइडलाइंस है, लेकिन कोरोना से लड़ने का एकमात्र उपाय वैक्सीनेशन ही है। अभी भी ग्रामीण क्षेत्र के लोग काफी डर रहे हैं। अगर हम बीते परसों की बात करें तो कल भी मैंने लाइव एंकर चैट में चर्चा की थी कि इस्माइलपुर प्रखंड के कई गांव में, जिसमें से छोटी पर्वत्ता है और भिट्ठा है, बहुत सारा ऐसा गांव है जहां वैक्सीनेशन वाहन को देखते ही गांव के लोग जो है प्रत्येक दिन, मतलब गांव के लोग जैसे ही देखते हैं कि वो गर्म हो जाते हैं, आग बबूला हो जाते हैं। महिलाएं आगे आती है तो महिलाएं कहती हैं कि हमें नहीं लेबो वैक्सीन, बीमारी हो छे, वीडियो साहब नहीं लेलके। यह सब ने, मतलब स्वास्थ्य कर्मी के बारे में हिनी सब ने अच्छा वाला दवाई लेलके, हमरा सबका मरे वाला दवाई दे रहल छे। स्वास्थ्य कर्मी, डॉक्टर और जितने भी टीम के लोग हैं उस वैन में, सभी लोग पूरी तरह से समझाने में लगे, लेकिन सभी लोगों विफल रहे। एक भी लोग वैक्सीनेशन को लेकर तैयार नहीं हुए। आज हमारा यही एक विशेष मुद्दा है और हम चाहेंगे कि आप अपनी बातें भी कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपको क्या लगता है। इसके अलावा एक हम विशेष आपको जानकारी देते चलें, जो आज हमारे विषय वस्तु के ही साथ है कि नौगछिया अनुमंडल पदाधिकारी, वर्तमान में नौगछिया अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा एक विशेष जानकारी दी गई है, एक आदेश जारी किया गया है, जानकारी ने आदेश जारी किया गया है वर्तमान में कि जितने भी ट्रेन बंगाल से गुजरती हुई या बंगाल से खुलने वाली ट्रेन जो नौगछिया होकर गुजरती है, उनसे जो यात्री उतरेंगे नौगछिया स्टेशन पर, उनका सघनता से, ध्यान से उनका कोरोना जांच किया जाना है।
हालांकि यह बंगाल के तरफ से आदेश जारी, मतलब नौगछिया अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा हुआ है। बंगाल के तरफ से जितनी भी गाड़ियां आती है, मैं स्पष्ट रूप से पढ़कर समझा देता हूं। उन्होंने गाड़ी का भी नंबर बता दिया, हालांकि हम न्यूज बुलेटिन में भी इसकी चर्चा कर चुके हैं। जो प्रत्येक दिन देखते हैं, प्रत्येक दिन हमारा न्यूज बुलेटिन सुनते हैं, तो उन्हें भी जानकारी होगी कि कोविड-19 संक्रमण के मामले के नियंत्रण हेतु समय समय पर गृह विभाग बिहार सरकार द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुपालन के उपरांत संक्रमण के मामले में काफी कमी आई है। विभागीय समीक्षा बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार पश्चिम बंगाल से रेल या बस के माध्यम से जिले में आने वाले व्यक्ति की कोविड-19 का जांच कराने का निर्देश है। यानी भागलपुर जिले में पश्चिम बंगाल से जितनी भी ट्रेनें आती है या वहां से जो लोग आते हैं बाय बस ही आते हैं, उनका कोविड टेस्ट होना, उनका निर्देश दिया गया है कि उनका कोविड जांच जरूर कराया जाए। नौगछिया स्टेशन पर भी पश्चिम बंगाल से होकर आने वाली गाड़ियों का ठहराव है। जहां तक कि सबों को पता है कि पश्चिम बंगाल से भी गुजरते हुई ट्रेनें नौगछिया आती है, जिनमें से लिस्टेड कर दिया गया है, लिस्ट बनाकर दे दिया गया है कि ये सब ट्रेनें आती है। और जिलाधिकारी द्वारा जारी आदेश के आलोक में नौगछिया स्टेशन पर पश्चिम बंगाल से आने वाली ट्रेन के ठहराव के पश्चात उतरने वाले व्यक्तियों की कोविड-19 की जांच हेतु दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी की भी प्रतिनियुक्ति की गई है कि इसके लिए मजिस्ट्रेट भी हैं जो ससमय उपस्थित होकर जो पश्चिम बंगाल से आने वाली ट्रेन है उससे जो यात्री आएंगे ट्रेन से उतरने के बाद, ये नहीं कि ट्रेन से उतरने के बाद उनका कोविड-19 का जांच कराना सुनिश्चित करेंगे। यह नौगछिया अनुमंडल कार्यालय द्वारा, नौगछिया अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा इस आदेश को जारी किया गया है। देखिए, कहीं ना कहीं जो है अब जिले में इस तरह का माहौल है कि अब अगर जिस तरह से संक्रमण पर काबू पाया गया, सबों को पता है कि बहुत ही बेहद गंभीर स्थिति में भागलपुर जिला चला गया था, नौगछिया अनुमंडल भी चला गया था। एक दिन में 100 से अधिक संख्या में कोविड पॉजिटिव मिलने लगे थे। तो यह काफी आवश्यक हो गया था कि अब जिला प्रशासन या अनुमंडल प्रशासन कोई ठोस कदम उठाए, क्योंकि सबों को पता है कि अभी अगर थोड़ी सी भी लापरवाही बरती जाएगी तो इसका खामियाजा बहुत ही खतरनाक भुगतना पड़ेगा। तो यह तो जांच की बात है कि संक्रमण उतना तेजी से नहीं फैले इसको लेकर, लेकिन एक सबसे बड़ी बात है कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग अभी भी वैक्सीनेशन के लिए तैयार नहीं है। आपकी क्या राय है? और हम इस पर अपने कुछ लोगों को भी फोन करेंगे, कुछ एक्सपर्ट की भी राय लेंगे, वो क्या कहना चाहते हैं। आइए सबसे पहले हम आपके कमेंट पढ़ें। जो लोग लगातार जुड़े हुए हैं हमारे इस लाइव एंकर चैट में, वीडियो को शेयर कर चुके हैं, तो उनसे निवेदन है कि अपनी बातें जरूर लिखें। लगातार सबों के कमेंट आते जा रहे हैं और मैं निवेदन करूंगा कि जो लोग कमेंट कर रहे हैं इसके बाद जो है आप अपनी बातें खुलकर लिखें। लगातार सभी लोग लिखते जा रहे हैं, बस मैं कुछ वक्त दे दूं। सर्वप्रथम अमित कुमार गुप्ता लिखते हैं, बारिश कब तक होगा जब सब बीमारी आ जाएगी। देखिए, बारिश जो हो ही रही है, लेकिन आज का मौसम बहुत अच्छा रहा। यास तूफान का कहीं ना कहीं प्रभाव आज बेहद कम रहा। आज सूर्योदय भी हुआ, सूर्य की रोशनी भी आई और दिन में हल्की फुल्की बारिश हुई है जो महज कुछ मिनटों के लिए हुई है। आज नौगछिया और भागलपुर जिले क्षेत्र में मूसलाधार बारिश बिल्कुल नहीं हुई है, न जोरदार बारिश हुई है। हाँ, हल्की फुल्की बारिश हुई है, बादल का डेरा लगा हुआ था, लेकिन इसका विशेष प्रभाव कल की तरह आज नहीं देखा गया। इसके अलावा जो है ललन झा लिखते हैं, गुड इवनिंग वरुण जी। गुड इवनिंग सर, बहुत अच्छा लगता है। और रीना रानी आशीष बोल लिखते हैं कि सर जी आपका जीएस न्यूज बहुत अच्छा था। और जो है जागरूकता, अरविंद कुमार लिखते हैं, जागरूकता अभियान बड़े पैमाने पर टीका लगाने की ओर अग्रसर होगा, नुक्कड़ नाटक भी असरदार होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद अपने विचार लिखने के लिए अरविंद कुमार जी। और ये लिखते हैं कि मतलब लोगों को समझाने के लिए नुक्कड़ नाटक भी एक उपाय है। नुक्कड़ नाटक की टीमों को तैयार किया जाए जो लोगों को जानकारी दे। ग्रामीण क्षेत्र के लोग आखिर क्यों डर रहे हैं?
देखिए, उनका समझदारी गलत नहीं है, उन्हें उनके दिमाग में यह डाल दिया गया है, उनके दिमाग में भर गया है कि इसको लेने से कई तरह की बीमारी हो सकती है, जान जा सकती है, इससे यह लेने से जो है उनका प्रजनन क्षमता जो है वो समाप्त हो सकता है। तो ये सब चीज की जो भ्रांति है, बिना हाथ पैर वाली बातें, ये उनके दिमाग में है, जिसे कि समाप्त करना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। सुशील गुप्ता लिखते हैं हाय हाय। अनिमेश आर्या लिखते हैं अब काफी कोरोना के केस कम हो गए तो क्या लॉकडाउन खुलने को मिले? देखिए, लॉकडाउन खुलने की पूर्ण प्रबल संभावना है। अब लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा जैसा कि लग रहा है, लेकिन कुछ कुछ चीजों को नियंत्रण करने के लिए समय का निर्धारण जरूर किया जाएगा। नहीं तो फिर अगर नए मामले आने शुरू हुए, एक भी मामला शुरू हुआ, तो फिर संभालना बहुत दिक्कत होगा। अभिनव कुमार मैं तो टॉप फैन लिखते हैं नमस्ते सर, नमस्ते। इंकलाब जिंदाबाद आईडी से लिखते हैं शुभ संध्या, शुभ संध्या। बीटू कुमार हेलो सर, हेलो। सेनभद्र ठाकुर लिखते हैं वेल डन, थैंक यू सर। अनिमेश आर्या लिखते हैं मेरे मोहल्ले में सभी काफी उत्साहित हैं वैक्सीन के लिए, बस एक दो ऐसे लोग हैं जो वैक्सीन नहीं, उन्हें ही समझाने की जरूरत है। और जो है अनिमेश आर्या लिखते हैं मेरे मोहल्ले में 8 लोग लिए वैक्सीन, बहुत अच्छी बात है। आपके मोहल्ले के लोग जागरूक हों और भी लोगों को जागरूक करें। अमित कुमार गुप्ता गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। कौशल यादव शुभ संध्या, शुभ संध्या। कौशल यादव कब तक बारिश होगा? देखिए, मौसम विभाग के अनुसार 3 दिन को अलर्ट किया गया, जिसमें से 27, 28 और 29 मई को किया गया। हालांकि यास तूफान, यास चक्रवाती तूफान का प्रभाव 30 तक रह सकता है, लेकिन इसका प्रभाव आज विशेष नहीं देखा गया है और आज तो बिल्कुल ठीक ठाक है। कौशल यादव कहते हैं शिवम सिंह जल्दी भाई बोल ही जा रहे हैं, नमस्कार। अतुल कुमार नमस्ते, नमस्ते सर, शुभ संध्या। और कुमार चंद्र लिखते हैं 1 जून के बाद लॉकडाउन खत्म होते कि वरुण जी? देखिए, लॉकडाउन पर प्रबल संभावना है, बताया जा रहा है कि लॉकडाउन को समाप्त नहीं किया जा सकता है, लेकिन कुछ कुछ नियम समाप्त किया जा सकता है, लेकिन कुछ कुछ नियमों को लेकर चलना होगा। नहीं तो फिर अगर लापरवाही, तो फिर जान ही रहे हैं कैसी स्थिति होती है। और खबरा में कब, बिल्कुल यह तो जानकारी टीम द्वारा दी जाएगी कहां कहां होगा। और कुमार चंद्र कैसे ठीक हैं? रवि कुमार रंजन लिखते हैं नमस्कार वंजू, नमस्कार। आर के शर्मा गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सुबोध कुमार जी जुड़े हुए हैं, जय हो। जीएस न्यूज के माध्यम से जुड़ने वाले सभी सम्मानित जनों को शुभ संध्या। आप सभी सम्मानित जन हमेशा स्वस्थ और प्रसन्न रहे, जय मां काल। जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी पाठकों के लिए जिस तरह से दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। राजा राज लिखते हैं लॉकडाउन खुलेगा? देखिए, लॉकडाउन समाप्त करने की प्रबल संभावना है, लेकिन कुछ ना कुछ नियम को लेकर आना पड़ेगा। नहीं तो जिस तरह से लोग लापरवाह होते जा रहे हैं, और अगर लॉकडाउन समाप्त होगा और एक साथ लोगों का हुजूम उतर जाएगा, फिर संभालना बहुत ही मुश्किल होगा। इसलिए और सुबोध कुमार लिखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में टीकाकरण अभियान को सफल बनाने के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधि का सहयोग बहुत जरूरी। स्थानीय जनप्रतिनिधि के बातों को लोग ज्यादा अच्छे से समझेंगे और परिणाम पक्ष में हो सकता है। जी बिल्कुल, यही एक सबसे ज्यादा जरूरी है कि जनप्रतिनिधि और जो है जो लोग हैं, स्थानीय गांव के लोग हैं, समाज के लोग हैं, उन्हें आगे आना चाहिए। नीलेश कुमार लिखते हैं स्कैन चालू कर देना। देखिए, आपकी बात ही समझ में नहीं आ रही है। सुनील कुमार गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। अविनाश जायसवाल लिखते हैं हाय हाय। अकेला आर्यन हाय। रूपलाल कुमार हाय। गौतम कुमार गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। और सूरज कुमार अभी हाल ही में, जी पहले भी मुजफ्फरपुर में ही चमकी बुखार का आया था और इस बार भी प्रभाव वहीं से है। मनीष कुमार गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। और एमडी शाहबुद्दीन राज हेलो सर, हेलो। बिट्टू कुमार हेलो सर। और नीलेश जी आप क्या लिख रहे हैं, अपनी बातें एक बार पढ़ें फिर बताएं। एमडी शाहबुद्दीन राज लिखते हैं हाय सर, हाय। तो चलिए, अब वक्त हो चला है आप लोगों से बातचीत करने का। आइए, कुछ लोगों को हम फोन करते हैं और सीधे उनसे जानते हैं, उनका राय जानते हैं, आखिर उनका क्या राय है, और हमारा कॉल आप ही में से किसी पाठक को जाएगा। देखिए कि नहीं करते कॉल। चलिए, सबसे पहले जागरूकता को लेकर हम बात करें। जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं और पत्रकार हैं, उनसे हम थोड़ा समझते हैं। हम कॉल कर रहे हैं नारायणपुर क्षेत्र में। आइए, नारायणपुर क्षेत्र के एक पत्रकार हैं और उनसे हम संपर्क करते हैं, उनसे जानते हैं, उनसे लेते हैं राय कि आखिर वो क्या कहना चाहते हैं, उनकी क्या राय है। घंटी शुरू हो चुकी है। हेलो सर नमस्ते, मैं वरुण बाबुल बात कर रहा हूं जीएस न्यूज के लाइव एंकर चैट से।
जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। मैं एक जानना चाह रहा था आपसे राजेश सर की नारायणपुर की वर्तमान में क्या स्थिति है, और जिस तरह से लोग वैक्सीनेशन लेकर डर रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों में डर बना हुआ है और उनके दिमाग में ऐसा बैठा हुआ है, चूंकि गांव के लोग बहुत भोले होते हैं, तो उनके दिमाग में बैठा हुआ है कि बीमारी हो सकती है या उनकी जान जा सकती है, ऐसी स्थिति है। जी मैं आपको बता दूं वरुण जी, जी कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन लेना उतना ही आवश्यक है जितना जिंदा रहने के लिए सांस लेना। जी जी लोगों के बीच अफवाह है और यह अफवाह 110% रॉन्ग है। जी कोरोना वैक्सीन सभी को लेना ही चाहिए। जी बिल्कुल, इसमें लॉस नहीं है, इसमें प्रॉफिट है। मैं आपको 2 उदाहरण दे रहा हूँ। जी जी मेरे मित्र हैं मध्य विद्यालय चक्रामी में कार्यरत प्रकाश सान्याल जी, ये पेशे से शिक्षक हैं। जब शिक्षकों को वैक्सीन लग रहा था, इनको टाइफाइड फीवर था, तो ये वैक्सीन जाकर नहीं ले सके। जब ये ठीक हो गए तो कल इन्होंने मेरे सामने ऑनलाइन बुकिंग किया, चूंकि इनकी आयु 18 से 45 के बीच में आती है। भागलपुर में वैक्सीन फुल था, इनका नंबर आया PHC कुर्सेला। इन्होंने मुझसे संपर्क किया तो क्या करा राजेश जी, मैंने कहा निकल निकलिए सुबह जी। आज उन्होंने कुर्सेला में जाकर कोविशील्ड लगवाया। कोविशील्ड लगवाकर सोशल मीडिया पर उन्होंने फोटो भी पोस्ट किया जी। जिनमें जज्बा जो जान रहा है कि वैक्सीन क्या है वह तो लगवाएगा ही। दूसरा उदाहरण दे रहा हूँ मैं आपको। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। नारायणपुर प्रखंड के जी, कि मैं पेशे से रिपोर्टर हूँ। नारायणपुर प्रखंड के नगरपारा दक्षिण पंचायत में मध्य विद्यालय यादव टोला बिरबन्ना और प्राथमिक विद्यालय अनुसूचित जाति टोला में टीकाकरण केंद्र बना था। जी जी मैं जा रहा था मध्य विद्यालय यादव टोला बिरबन्ना समाचार कवर करने के लिए, तो मैंने देखा कि उस जगह कुछ लोग किसी को समझा रहे हैं। तो मैंने बाइक रोककर अपना कैमरा निकाला और वीडियो फुटेज लेने लगा। तो उसमें से एक जीविका कर्मी धर्मेंद्र शर्मा थे, उन्होंने मुझे पहचान लिया कि रिपोर्टर है। लेने लगा, जीविका कर्मी ने समझाया कि वैक्सीन लीजिए, तो उसमें मैंने तौलिया से अपना मुंह ढक लिया था, मास्क नहीं पहना था तौलिया से। उसमें से एक युवक ने कहा मैं लूंगा। नारायणपुर में वैक्सीन लेने के बाद कुछ हो गया जी, कुछ हो गया। ये जैसे बोला, मैंने अपना कैमरा रखा और मैंने अपना तौलिया हटाया। मैंने उनसे कहा कि मैं नारायणपुर का रहने वाला हूँ, बताइए कि नारायणपुर में किसको क्या हुआ है जी। खुद मैं नारायणपुर का रहने वाला हूँ, मैंने भी वैक्सीन लिया है, सेकेंड डोज भी लिया है। वो हंस पड़ा और वहां से चल पड़ा। तो मैंने कहा यह अफवाह है, नारायणपुर में किसी को कुछ नहीं हुआ। जी वो आप बताइए, वह जवाब देने में सक्षम नहीं हुआ और चला गया। वरुण जी कहने का मतलब यह है कौवा कौन लेकर उड़ा है। जी जी लोग कौवा को देख रहा है, कौन नहीं देख रहा है। क्या बात है, क्या बात है, लाजवाब अंदाज। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, थैंक यू। हमारे साथ जुड़े हुए थे नारायणपुर से पत्रकार हैं राजेश भारती, और राजेश भारती से हम लोग बातचीत कर रहे थे और हम बातचीत कर रहे थे आप लोगों के बीच। उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि उनके एक दोस्त हैं जो जिस समय वैक्सीनेशन हो रहा था शिक्षकों का, वो नहीं करवा पाए, तो उन्होंने स्लॉट बुकिंग किया और कुर्सेला जाकर, जो काफी नारायणपुर से कुर्सेला की दूरी है, वहां जाकर उन्होंने वैक्सीन लिया और सोशल मीडिया पर फोटो डाला, जो बेहद ही अच्छी चीज है। इसके अलावा जो पत्रकार हैं वो भी घूम रहे हैं। वो जब गए तो देखे कि लोग समझा रहे थे, तो कुछ लोग का कहना था कि नारायणपुर में बहुत लोगों की मौत हो गई, तो उन्होंने खुद अपना चेहरा हटाकर दिखाया कि बताइए मैं पत्रकार हूं, किस लोगों की जान गई है, मैं उसके पास पहुंचूंगा जिनकी वैक्सीनेशन के बाद जान गई है। परसों भी इस तरह की स्थिति देखी गई कि जिस तरह वैक्सीनेशन वैन पहुंचा तो सीधा उन्होंने कहा कि फलाना गांव में 100 लोग मरी गए। अब भाई किसी गांव में मर गया, कहां मर गया बताइए, टीम वहां जाएगी। इस तरह का गलत अफवाह शुरू में ही उड़ा दिया गया है और लोगों के दिमाग में यह डाल दिया गया है कि वैक्सीनेशन खतरनाक है। आइए और लोगों से जानते हैं जो दूर बैठे हुए हैं, आइए उनसे भी जानते हैं कि वो क्या कहते हैं और आखिर उनके दिमाग में क्या चल रहा है, आखिर क्यों ऐसी स्थिति हो रही है जो लोग डर रहे हैं। तो आइए हम सबसे पहले जो है काफी दूरस्थ लोग बैठे हुए हैं और हमारे पेज के भी वो टॉप फैन में हैं। आइए हम सीधा संपर्क करते हैं, अपने क्षेत्र के हैं, काफी दूर हैं, ललन झा जी से, जो प्रत्येक दिन हमारे लाइव जुड़ते हैं। इनसे हम सीधे बात करते हैं और ये अभी वर्तमान में दिल्ली में है। आइए जानते हैं इनसे कि क्या स्थिति है। चलिए म्यूजिक चल रहा है, इसके बाद नमस्कार ललन जी, वरुण बाबुल बात कर रहा हूं जीएस न्यूज के लाइव एंकर चैट से। नमस्कार वरुण जी, नमस्कार। कैसे हैं ललन जी आप?
जी बिल्कुल बढ़िया। आप बताइए। बिल्कुल ठीक हैं। आप नौगछिया अनुमंडल क्षेत्र के रहने वाले हैं, वर्तमान में आप दिल्ली में रहते हैं। बिल्कुल जी। बिल्कुल सही। अभी ऐसी ऐसी स्थिति आ रही है ललन जी की लोग काफी डरे हुए हैं। खास करके गोपालपुर और इस्माइलपुर प्रखंड की बात करें तो बहुत ऐसे स्थान हैं जहां वैक्सीनेशन वैन जा रहा है, वैक्सीनेशन वाहन जा रहा है और उन्हें बेरंग लौटना पड़ रहा है। एक भी लोग वैक्सीनेशन को तैयार नहीं हो रहे। जी देखिए वरुण जी, इसमें सबसे पहली बात यह है कि जानकारी का अभाव। जी। कि लोगों के पास जानकारी नहीं है और कुछ गलत अफवाह उड़ती मतलब लोग उड़ा देते हैं, जिसकी वजह से ये सब चीजें हो रही है। जी। सबसे पहली बात जानने वाली ये है कि ये कोई ऐसी मतलब दवाई नहीं है जो कि आपके शरीर में गलत असर डालेगी। ये तो अब जैसे कोवैक्सीन है और कोविशील्ड है, दो वैक्सीन लग रही है हमारे यहाँ। तो कोवैक्सीन में भी क्या है, उसमें इनएक्टिवेटेड वायरस है जी, यही है। और वो तो आप मतलब बीमारी से लड़ने की ट्रेनिंग देगा, वो आपके शरीर को ट्रेंड करेगा जी बिल्कुल, ताकि जब आप असली वायरस के संपर्क में आए तो आप अच्छी तरह से लड़ सकें, आपका इम्यून सिस्टम अच्छा काम कर सके। क्या बात, इसके लिए है वो जी। इसमें कोई ऐसा लोगों को नहीं होना चाहिए, डरना नहीं चाहिए जी। आप देखते होंगे बचपन में सब क्रिकेट खेलते थे, हम लोग, आप भी खेलते थे, खेलते होंगे जी बिल्कुल। उसमें कहते हैं ना, फुटबॉल खेल रहे दम पचतो। अच्छा। हाँ। या मतलब दौड़ने की प्रैक्टिस करते हैं कि दम पचता है, वही एक तरह का ये प्रैक्टिस है और कुछ नहीं है। अच्छा। मतलब आप जब कभी खुदा न खास्ते अटैक होगा वायरस का, तो आपका शरीर अच्छी तरीके से उससे लड़ सकेगा। क्या बात है, क्या बात है। ललन जी आप दिल्ली में हैं और यहाँ के क्षेत्र के लोग जुड़े हुए हैं, लाइव में आपको सुन पा रहे हैं। आप कोई संदेश देना चाहेंगे यहाँ के अपने लोगों को, अपने क्षेत्र के लोगों को? बिल्कुल संदेश देना चाहूंगा। मैं यही कहूंगा कि वैक्सीनेशन करवाइए जी, क्योंकि बीमारी दूर करने का एक ही तरीका है, या तो 70 से 80% लोग इससे इन्फेक्टेड हो जाएं, जो कि बहुत खतरनाक है जी, जो कि नहीं होना चाहिए, या फिर वैक्सीनेशन करवा लें ताकि ये बीमारी धीरे धीरे खत्म हो जाए। क्या बात है, क्या बात है। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ललन जी। धन्यवाद वरुण जी आपका। तो ललन झा जी हमारे साथ जुड़े हुए थे दिल्ली से, और वो नौगछिया अनुमंडल के ही रहने वाले हैं, वर्तमान में दिल्ली में है। उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया कि जिस तरह से बचपन में खेलते कूदते हैं, और लोग कहते हैं कि फुटबॉल खेलिए ताकि दौड़ने में जो हमारा शरीर है वो पावर बर्दाश्त कर सके, कि हम ज़्यादा देर तक अपना दम साध सके। तो उसी तरीके से वैक्सीनेशन जो है वो आपके शरीर में पावर ला कर देता है कि अगर आप कोरोना संक्रमित हों तो कोरोना से आपकी जान नहीं जाए। और हम एक दो कॉलर लेते हैं, इसके बाद हम आपके कमेंट पढ़ेंगे अगर आप लिख रहे हैं तो। आइए हम कुछ और लोगों से राय लेते हैं, और हम सबसे पहले कुछ नारी शक्ति की ओर चलते हैं। हर क्षेत्र में नारी का जो है स्थान वो एक सर्वोपरि रहा है। आइए जानते हैं नारी शक्ति से, और हमारे पेज के जो फैन हैं आप ही लोगों में से किसी को हम कॉल कर रहे हैं, और जो है हम चाहते हैं कि जो हमारे पाठक जुड़े हुए हैं और हमारे से जुड़े हुए हैं उनको हम जरूर, उनकी बातें हम आप तक जरूर पहुंचाएं। धीरे धीरे हमारी व्यवस्था हो जाएगी तो हम बिल्कुल आपको लाइव कैमरे में लेकर आएंगे। सोनी कुमारी जी नमस्ते, मैं वरुण बाबुल बात कर रहा हूं जीएस न्यूज के लाइव एंकर चैट से। नमस्ते। नमस्ते। कैसी हैं मैडम आप? बहुत अच्छे हैं। एक जो वर्तमान में स्थिति आ गई है, आपको भी पता होगा सोनी जी, कि ग्रामीण लोग काफी वैक्सीनेशन को लेकर डर गए हैं, और ऐसी स्थिति हो रही है कि जो वैक्सीनेशन वाहन जा रहा है या गांव से बेरंग आ रहा है, महिलाएं भी बहुत तरह की मतलब उटपटांग बातें कर रही हैं, अफवाह का बाजार गर्म है। ऐसी स्थिति है कि महिलाओं को भी लग रहा है कि उनकी जान चली जाएगी, या उनके शरीर में कुछ ऐसी स्थिति हो जाएगी जिससे कि वो दोबारा मां नहीं बन पाएंगी, या उनकी जान चली जाएगी, उन्हें बीमारी हो जाएगा। जी नहीं सर, ये तो अफवाह फैला रहे हैं ना जी। ये तो वैक्सीनेशन लेने से कोई प्रभाव नहीं पड़ती है, क्योंकि ये तो शरीर की इम्यूनिटी पावर बढ़ाती है ना। जी बिल्कुल। इसके कारण सभी को वैक्सीनेशन करवा लेना चाहिए। ये तो रामबाण की है तरह करता है वो जी। इसके लिए तो गांव में भी जो पढ़ा लिखा आदमी है उनको कुछ ना कुछ जो है ना सुझाव देना चाहिए जी। और इससे बढ़ के क्या होना चाहिए, और कुछ नहीं करना चाहिए, आप चाहिए। मैडम आप जो है अपने क्षेत्र की महिलाओं को कोई अपील करना चाहेंगी, यहाँ के नौगछिया के महिलाओं को, ग्रामीण महिलाओं को? जी
हाँ हाँ सर, ये तो करना तो मैं यही चाहूंगी, क्योंकि वैक्सीनेशन करवाने से शरीर का कोई मतलब कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए वैक्सीनेशन लेना चाहिए और सभी को बोलना चाहिए कि हाँ वैक्सीनेशन करवा लीजिए, तथा आपका शरीर में कोई प्रभाव इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए सोनी कुमारी जी। तो अभी हम अपने पेज के ही फैन, जो हमारे पेज पर हमारे पाठक हैं, श्रोता हैं, सोनी कुमारी नारी शक्ति हैं, हमने उनको ही कॉल किया था। उनका भी कहना है कि महिलाओं में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, और चूंकि मेडिकल साइंस भी बता रहा है ग्रामीण क्षेत्र में ऐसी स्थिति है कि अफवाहों का बाजार गर्म है, और इतना ज्यादा अफवाह उड़ गया है कि अब अच्छे और बुरे का फर्क ही सुनना नहीं चाहते हैं। स्वास्थ्य विभाग के टीमों को भी काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। आइए एक और कॉल हम लेते हैं, इसके बाद हम आपकी बात करेंगे, और आज हमारे साथ अलग दूसरे जिले के लोगों से भी पूछते हैं उनसे कि उनकी वहां की क्या स्थिति है और वर्तमान में कैसा चल रहा है। और हम अपने पाठक को ही फोन करते हैं जो हमारे पेज के पाठक हैं। आइए उनसे ही जानते हैं कि वर्तमान में क्या स्थिति है और जो लोग डर रहे हैं क्यों डर रहे हैं। नमस्कार आलोक जी, मैं वरुण बाबुल बात कर रहा हूं जीएस न्यूज के एंकर चैट से। जी। आलोक जी, आप कटिहार में रहते हैं जी। अभी जो है ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा देखा जा रहा है कि वैक्सीनेशन लोग नहीं ले रहे हैं, तो क्या कटिहार हो, भागलपुर हो, क्या सब जगह ऐसी स्थिति है या सिर्फ कुछ ही जगहों पर ऐसी स्थिति है? नहीं, देखिए, ये तो पूरा बिहार की बात क्या, हर जगह ये मतलब है कि झूठ मूठ का जो है ना र्यूमर, अफवाह फैला दिया गया है, ठीक है जी। जो कि वैक्सीनेशन से मतलब उसके बारे में जो झूठ मूठ का अफवाह है, जैसे कि मतलब क्या बोलते हैं, लोगों की जान चली जाएगी, बीमारी हो जाएगा, बीमारी चली जाएगी, या फिर मतलब संतान उत्पन्न करने की क्षमता समाप्त हो जाएगी। जी, इस तरह की र्यूमर जो है फैला दिया गया है जी। लेकिन धीरे धीरे सुधार हो रही है, ठीक है, वैक्सीनेशन की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ रही है, बहुत आदमी एक्टिव हो रहे हैं, लेकिन कुछ आदमी हैं समाज में ऐसे जो कि अफवाह फैलाए जा रहे हैं। तो अभी आपके नजर से किन लोगों को आगे आना चाहिए, गांव समाज के लोगों को, क्योंकि बाहरी लोगों को तो देखना नहीं चाहते हैं, सुनना ही नहीं चाहते हैं उनकी बात, स्वास्थ्य कर्मियों की बात नहीं सुनना चाहते हैं, तो बाहरी तो और लोगों को नहीं सुनना चाहिए जी। नहीं, मतलब गांव और सभी को एक्टिव होना चाहिए जी। इसके लिए गांव के लोगों को इसके लिए तैयार होनी चाहिए। हाँ, तैयार होना चाहिए। क्या बात है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी हमसे जुड़ने के लिए आपको। तो हमारे साथ थे आलोक कुमार जो कटिहार के हैं और कटिहार के ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्रों को देखते हैं। अभी वर्तमान में जो स्थिति है वो हर जगह की समान है। उनका भी कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें कि शहरी क्षेत्रों की बात करें, सब जगह की जो स्थिति है वो सामान्य है। हर तरह के लोग डर रहे हैं और यही कारण है, एकमात्र कारण है जो पुनः कोरोना संक्रमित होने के बाद हो सकता है जो डेथ का आंकड़ा है, मौत का आंकड़ा है, वो कहीं बढ़ जाए। इसके अलावा हम बात करेंगे जो वैक्सीनेशन को लेकर आपकी क्या राय है, हम इस पर भी चर्चा करेंगे और आपके मन में क्या विचार चल रहा है इसको लेकर हम इस पर भी बात करेंगे और आपकी भी बात करेंगे। आइए और एक इसके बाद जो है हम चलते हैं अगले मुद्दा पर। हमारे पास समय बहुत ही कम है और अभी मात्र 15 मिनट का समय हमारे पास है और हमारे पास 2 मुद्दे और आपके लगातार सवाल और जवाब हैं। तो एक सबसे बड़ा है कि लॉकडाउन कितना सफल, लॉकडाउन की स्थिति वर्तमान में कितनी सफल। देखिए, लॉकडाउन को जिस समय लगाया गया उस समय बिहार सरकार काफी सोच विचार कर लॉकडाउन को लेकर आई। बिहार सरकार को पूर्व में ऐसा लग रहा था कि मामला मतलब जो है वो स्थिर हो जाएगा, संभल जाएगा, लेकिन जब स्थिति हाथ से, काबू से बाहर हो गया तो फिर लॉकडाउन लगाया गया बिहार में। अन्य राज्य तो पहले भी जो है वो लॉकडाउन लगा चुकी थी, लेकिन बिहार में फिर लॉकडाउन शुरू हुआ तो लॉकडाउन पार्ट 1 आया पहले, फिर इसे बढ़ाया गया लॉकडाउन 2 और अभी लॉकडाउन 3 पार्ट चल रहा है मई का, जो 1 जून तक है। तो 1 जून तक जो लॉकडाउन लगाया गया है, कहीं ना कहीं तीनों लॉकडाउन प्रभावशाली रहा। खास करके पहला लॉकडाउन नियंत्रित कर सका क्योंकि सैकड़ों की संख्या आ रही थी, दूसरा उसे नियंत्रित किया और तीसरे में बिल्कुल कम गया है। लेकिन एक चीज ध्यान दें, कोरोना संक्रमित की संख्या कम हो गई है, समाप्त नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं एक छोटी सी लापरवाही बहुत बड़े खतरे को आमंत्रित कर सकती है
और कहीं ना कहीं यही एक जो है बहुत दिक्कत भरा भी समय ला सकता है। अभी भी लोगों को जागरूक होकर, सतर्कता होकर सुरक्षित रहने की अति आवश्यकता है। आप अपने लिए, अपने परिवार के लोगों के लिए आप बिल्कुल ही सतर्क रहें। मैं भी वरुण बाबुल आपसे अपील करूंगा कि आप बिल्कुल कोरोना को हल्के में ना ले कि अब धीरे धीरे जांच में रिपोर्ट कम आ रहा है, वरुण बाबुल ही बता रहा है 1 आदमी आया, 4 आदमी आया, 3 आदमी आया। तो भाई साहब, मैं 3 आया, 4 आदमी आया, मैं रिपोर्ट बता रहा हूं, समाप्त नहीं हुआ है। तो इसलिए इससे जरूर अभी भी आपको जो है अलर्ट रहने की अत्यावश्यकता है। चलिए, इसी बीच बिहार का कोरोना अपडेट आ गया। हम लोग मुद्दे पर बात कर रहे थे तो मुझे लगा कि पहले जिस पर हम बात कर रहे हैं वो सबसे ज्यादा आवश्यक है। आज पूरे बिहार में मात्र 1785 मामले आए हैं। कुल बिहार में 1785 1785 कुल संक्रमित मामले आए हैं और भागलपुर का आंकड़ा 37 का है। 37 का आंकड़ा भागलपुर का है। यानी आज भागलपुर में कुल 37 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। हालांकि हम बताते चले कि जिस तरह से चक्रवाती तूफान यास का आगमन हो गया, उसका प्रभाव अभी भी हो सकता है को लेकर जो है संख्या जांच की कम हुई है, लेकिन कोरोना पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। रिकवरी रेट की अगर हम बात करें तो पूरे राज्य में जो कोरोना का रिकवरी रेट है वो 95.76 है, 95.76% है। तो 95% रिकवरी रेट है। और अभी भी अगर भागलपुर जिले की बात करें तो भागलपुर जिले में 630 एक्टिव केस है। यानी अभी भी भागलपुर जिले में 630 संक्रमित मामले हैं। अगर नौगछिया की हम बात करें तो नौगछिया के आइसोलेशन में 2 लोग हैं। अभी भी नौगछिया में जो अनुमंडलीय अस्पताल है, जहां कोविड केयर सेंटर बनाया गया है, वहां के आइसोलेशन में 2 लोग अभी भी इलाजरत हैं, आइसोलेशन में भर्ती हैं। इसके अलावा नौगछिया अनुमंडलीय अस्पताल में छोटे ऑक्सीजन के 12 सिलेंडर हैं और छोटे ही ऑक्सीजन के अलग कैटेगरी के 21 सिलेंडर हैं। तो कुल 23 सिलेंडर ऑक्सीजन का है। 4 एम्बुलेंस है वर्तमान में नौगछिया अनुमंडलीय अस्पताल में। तो जहां तक सबों को यह पता है कि लॉकडाउन लगाना और कोरोना का प्रभाव कम होना दोनों सरकार का एक सफल निर्णय रहा। हम इस फैसले का और इस निर्णय और इस तरह की स्थिति का हार्दिक स्वागत करते हैं। शायद अगर लॉकडाउन नहीं लगता, लोगों के बीच डर नहीं होता, तो इस स्थिति पर नहीं पहुंचते। धीरे धीरे लोगों की संख्याएं जो संक्रमित हो रही हैं उसकी कम हो रही है। लेकिन एक चीज है, मैं आपको पुनः बता दूं, आज नए जगहों पर कोरोना की एंट्री हुई है। परबत्ता में 4 संक्रमित मिले हैं। तो नौगछिया के साहू परबत्ता के लोगों को अब अलर्ट रहने की आवश्यकता है, जहां से संक्रमित लोग मिल रहे हैं। और एक विशेष चीज जो अभी बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जिसमें जब तक आप लोग नहीं एक्टिव होंगे तब तक वो नहीं संभलेगा, वो है कि जितने लोग बाहर से आ रहे हैं। अभी भी बहुत ऐसे लोग हैं जो दिल्ली से आ रहे हैं, बेंगलोर से आ रहे हैं, मुंबई से आ रहे हैं, कोलकाता से आ रहे हैं, बंगाल की तरफ से आ रहे हैं। तो उनसे पहले तो आप निवेदन करें कि सर आप अपना कोविड जांच करवा लें। भैया, चाचा, काका, पहले कोविड जांच करवाइला। जांच करवाना मतलब ई नहीं के तो बीमार छो, जांच कराए के मतलब ई के कि तो अब दूसरा बीमार नहीं करवो। परिवार के चाहे वो मुखिया हो, परिवार के सदस्य हो, जो भी हो, यह बहुत ही ज्यादा आवश्यक है कि वो कोविड जांच करवाएं, कोविड-19 जांच करवाएं। क्योंकि जांच कोई इलाज नहीं है। जांच आपको यह बतलाता है कि आप संक्रमित हैं या नहीं, आप किसी और को संक्रमित कर सकते हैं या नहीं। इसलिए जांच अवश्य करवाएं, जो लोग बाहर से आए हैं उनका, और थोड़ा अनुरोध करके करवाएं, लड़ाई झगड़ा करके नहीं। चलिए, बहुत लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है और जिन्होंने भी वीडियो शेयर करके कमेंट किया है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन्होंने शेयर नहीं किया है उनसे निवेदन होगा कि वीडियो को शेयर करें। और लगातार सबों की प्रतिक्रियाएं आती जा रही है। और अनिमेश आर्या लिखते हैं कि अब काफी कोरोना के केस कम हो गए हैं तो लॉकडाउन खुलने की उम्मीद है। देखिए, लॉकडाउन खुलने की तो उम्मीद है, लेकिन एक संभावना, प्रबल संभावना यह भी है कि अगर पूरी तरह से खुली छूट दे दी जाएगी तो इसका बहुत ही खराब प्रभाव पड़ सकता है। और इसके अलावा जो है अमित कुमार गुड इवनिंग, कौशल यादव शुभ संध्या। और कब तक बारिश होगा तो हम तो जानकारी दे चुके हैं। और
1 जून के बाद लॉकडाउन को समाप्त किया जा सकता है, लेकिन अगर कुछ नियम कानून को नहीं लाया गया, नए तरीके से अगर नहीं चलाया गया, तो फिर एक बहुत ही बड़ा विस्फोट भी होने की प्रबल संभावना है। क्योंकि लोग अपने क्षेत्र के ही हैं, सबों को पता है कि थोड़ी सी ढिलाई देने के बाद तो सभी लोग सोचेंगे अब तो कुछ होना जाना है नहीं, कोरोना चला गया। चाहिए बहुत लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है, जो लोग शेयर करके लिख रहे हैं वो धन्यवाद के पात्र हैं। चलिए, केडी भाई लिखते हैं कि जागरूक के लिए आप मुखिया से संपर्क कर सकते हैं और उनका फोटो वैक्सीन लेते हुए जिस तरह चुनाव के समय बैनर लगते हैं, ठीक उसी प्रकार से प्रचार करना चाहिए ताकि सभी वैक्सीन ले सके। जी बिल्कुल। देखिए, मुखिया, सरपंच, वार्ड परिषद, जिला परिषद, कोई भी जनप्रतिनिधि हो, आम लोगों को जिसे लोग जानते हैं, उन्हें इस समय वैक्सीनेशन करवाकर अपनी तस्वीर जरूर दिखानी चाहिए। हालांकि मैं आपको बताते चलूं कि सरकार वैक्सीनेशन को लेकर इतना ज्यादा अलर्ट है कि बहुत जल्द एक बहुत बड़ा डिसीजन आने वाला है। कहें तो मैं आपके सामने पूर्व में चर्चा कर दूं। सरकार पूरी तरह से योजना लेकर है कि जितने भी सरकारी कर्मी हैं, अगर उन्होंने वैक्सीनेशन नहीं कराया है तो उनकी वर्तमान में वेतन को रोक दिया जाएगा। हालांकि कई स्थानों पर ऐसा आदेश जारी हो चुका है जो सरकारी कर्मचारी हैं, और इसकी प्रबल, हालांकि यह निर्णय अभी नहीं हुआ है, मैं आपको एक संभावना बता रहा हूं कि सरकार के हथकंडे में यह भी है कि जो लोग वैक्सीनेशन नहीं लेंगे, जो लोग वैक्सीनेशन नहीं कराएंगे, उनको सरकारी लाभ से भी रोका जाएगा। ऐसी तैयारी चल रही है, ऐसी रणनीति बन रही है। इसीलिए जो लोग वैक्सीनेशन नहीं लिए हैं उनसे निवेदन है कि आप जाकर वैक्सीनेशन करवाएं। केडी भाई लिखते हैं कि अगर ऐसा होता तो वैक्सीन लेने से सभी की मौत होती, तो आज सबसे ज्यादा भारत में बिहार वालों की मौत होती। बहुत अच्छी बात आपने कही, बहुत धन्यवाद के पात्र हैं आप केडी भाई आईडी जी। और इससे यह साबित होता है कि वैक्सीन सही है। इसलिए मैं आप लोगों से विनती करता हूं कि आप लोग वैक्सीन लें। अगर किन्हीं को कोई समस्या हो तो मुझसे संपर्क करें, मैं आपको ऐसे ऐसे व्यक्ति से भेंट कराऊंगा कि आप भी वैक्सीन लेने को तैयार हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद केडी भाई, आप टॉप फैन हैं पेज के, बहुत अच्छे विचार आपने लिखा है, बहुत अच्छे विचार लिखे हैं आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। मिथुन कुमार नमस्ते, नमस्ते। सुशील कुमार नमस्ते। और सुशील गुप्ता लिखते हैं लोकल जनप्रतिनिधि से भी जागरूकता करवाना चाहिए। बिल्कुल, अभी ही समाज के असल समाज सेवी को आगे आना होगा। और इंकलाब जिंदाबाद के मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस भ्रांतियों को दूर करने के लिए आप रोज इस बात को उठाएं। हम प्रत्येक दिन चर्चा करते हैं सर, आज तो हमारा टॉपिक ही यही है। और प्रेम ठाकुर लिखते हैं कि लिविंग फॉर डिस्टेंस अवे फ्रॉम बिहार। ओ थैंक यू प्रेम ठाकुर, ग्रेट एक्सपीरियंस टू लिसन आवर होम लैंग्वेज, थैंक यू टू मच। और अंतिम का कुछ समय हम देते हैं अपनी भाषा के लिए। प्रेम ठाकुर जी, जहाँ तक की जानकारी है कि क्षेत्र के लोग, कुछ गांव के लोग ही एहनो माहौल बनाए देना चाहिए कि लोग वैक्सीन के लायक डरी गलो छे, तरह तरह के बात बोले छे, गलथोतरी शुरू कए दै छे, बहस करी ले छे, लड़ाई झगड़ा तक करी ले छे, यहाँ तक कि स्वास्थ्यकर्मी ईटा उठाए ले छे कि जय भो की ईटे मारी दो। तो ऐसनो सब स्थिति आबि रहल छे। तो एकरा में जरूरी छे गांव के लोग का कि जे लोग का जानकारी दिया, लेकिन कुछ गांव के लोग भी चुप छे, जेकरा कारण ऐसा दिक्कत हो रहल छे। गोपालपुर प्रखंड के सुशील गुप्ता लिखते हैं सुखटिया बाजार, डुमरिया, छपरघट पंचायत में वैक्सीनेशन का कार्य जैसे पकड़ा, आजमाबाद, शांति नगर एवं कालिंदी नगर में वैक्सीनेशन अवश्य होनी चाहिए। यह गांव बहुत ही पिछड़ा हुआ है, बहुत सारे गांव पिछड़े हुए हैं, बहुत सारे, ऐसे तो कोई गांव पिछड़ा हुआ नहीं, हर गांव में पढ़े लिखे लोग हैं, हर गांव में पढ़े लिखे बच्चे हैं, छात्र छात्राएं हैं। बस यही है कि उनका बात मानने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो कुछ गांव के लोग जब तक इसमें आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक नहीं हो पाएगा। सुबोध कुमार जी लिखते हैं, शेरर हैं, टॉप फैन है पेज के, कि टीकाकरण में बिहार सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च कर आम लोगों को कोविड सुरक्षा के लिए व्यवस्था दिया ताकि गरीब से गरीब लोग भी टीका लेकर खुद को कोरोना से सुरक्षित रख सकें। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही बात आपने कही है सुबोध जी। इसलिए कुछ लोग अफवाह फैलाकर आम जनों को परेशानी में डालने का काम कर रहे हैं, इसलिए ऐसा ना करें। टीकाकरण अभियान में स्वास्थ्य विभाग का सहयोग करें। जी बिल्कुल। रंजन कुमार लिखते हैं वैक्सीन लेने के बाद भी कोरोना पॉजिटिव आ रहा है। जी बिल्कुल, आप कोरोना से संक्रमित होंगे, उनके साथ रहेंगे, उनके संपर्क में आएंगे तो बिल्कुल आप कोरोना पॉजिटिव होंगे, लेकिन आपको मरने नहीं देगा। कोरोना आपको जो है मार नहीं सकता है अगर आपके शरीर में इम्यूनिटी पावर के लिए वैक्सीनेशन का डोज है। और अच्छा, रंजन कुमार जी लिखते हैं मेरी नानी ठीक थी और वैक्सीनेशन लिया और डेथ कर गया। नानी का आपने
आप अपना उम्र बताएं और हो सकता हो अगर वैसी स्थिति में तो उनके बारे में पता करें कि क्या उन्हें कोई गंभीर बीमारी थी, क्या वो बीमार थे, क्या उन्हें और कोई तकलीफ थी। सिर्फ वैक्सीनेशन से लोगों की जान बिल्कुल नहीं गई है। रंजन कुमार जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप स्वास्थ्य विभाग के टीम से मिलें, आप मुझे व्यक्तिगत रूप से भी संपर्क करें, आप बिल्कुल प्रूफ दें कि आपकी नानी बिल्कुल स्वस्थ थी और सिर्फ वैक्सीनेशन से ही जान गई है। मैं आपकी बात को लेकर स्वास्थ्य विभाग के बड़े बड़े डॉक्टर से बात करूंगा, आपके सामने बात करूंगा, लेकिन इस तरह का गलत अफवाह बिल्कुल ना फैलाएं कि वैक्सीन लिए और मर गया। ऐसा कभी नहीं होता है। वैक्सीनेशन कोविड से मरने नहीं देगा। और एक जनाब हैं, उर्दू में लिखे हैं, मुझे तो पढ़ने नहीं आता है, उन्होंने कहा सर लोगों को लगता है वैक्सीन मोदी जी ने बनाया है इसलिए लेने से डर रहे हैं। क्या बात है। अब वैक्सीन को भी राजनीति से जोड़ दिया गया, बहुत गजब की बात है। वैक्सीन मोदी जी बनाएंगे, मोदी जी डॉक्टर हैं क्या? स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्हें बहुत सारा कार्य है, उन्हें बहुत सारा नेतृत्व करना है। वो अपना जो कार्य है वो अलग अलग विभाग में उन्होंने बांट के रखा है। स्वास्थ्य विभाग की है, इतने डॉक्टर आगे आ रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं, और कुछ गांव के ऐसे बड़े बड़े एम्स से भी बड़े डॉक्टर हैं जो गांव में हैं। अच्छा, एक चीज मैं जानना चाहता हूं, मुझे तो हालांकि इस पर नहीं है, मैं आगे एक दिन चर्चा करूंगा तो बताऊंगा कि कुछ गांव के जो है बुद्धिजीवी लोग भी इसका दुष्प्रचार कर रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं जाके कि है भैया नहीं लियो वैक्सीन, सुइया लेबो ना, बस श्री राम नाम सत्य है वैजित हूं। भैया अगर जाना होगा, अगर मौत ही होना होगा तो आपको कोई नहीं टाल सकता है, लेकिन कोरोना आपको नहीं कोरोना से आपको नहीं मरने देगा वैक्सीन, ये आप निश्चिंत हो जाए। इंकलाब जिंदाबाद के आर्टिस्ट लिखते हैं जनता में यह भ्रांति बैठा दी गई है कि मेरे भी क्षेत्र में कुछ लोगों को यह भ्रांति फैलाते देखा गया, हालांकि मैंने उसका विरोध किया, लेकिन जहां कोई बात का विरोध नहीं करते हैं वहां लोग ऐसा करने में सफल। देखिए कुछ लोग हैं, गिनती के कुछ लोग हैं जो साफ पानी में, जैसे एक गैलन अच्छा पानी हो ना, उसमें थोड़ा सा ही एक गिलास नाले का पानी गिरा दीजिएगा तो पूरा वायरस, पूरा उसका विषाणु, पूरा वायरस, पूरा गंदगी वो पानी में चला जाएगा। वही एक कुछ लोग हैं जो समाज और गांव में जाकर लोगों को गलत संदेशा दिए हैं, और वही कारण है कि लोगों के दिमाग में बैठ गया। केडी भाई लिखते हैं जिनको भी वैक्सीनेशन लेने में या पंजीयन करने में दिक्कत आ रही हो हमसे संपर्क कर। निश्चित, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये लिखते हैं वैक्सीन को भी राजनीति से जोड़ा जा रहा है जो कि गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। ये उर्दू से जो भी लिख रहे हैं जनाब, आपसे हम निवेदन करते हैं कि आप अपना नाम भी जरूर लिखें, अच्छी बातें लिख रहे हैं आप, धन्यवाद। सोनू कुमार शर्मा लिखते हैं अब अनलॉक के द्वारा धीरे धीरे खोला जाना चाहिए। बिल्कुल धन्यवाद, बिल्कुल सही लिखा आपने सोनू कुमार शर्मा जी। अब धीरे धीरे लॉक तो हो ही गया था, अब धीरे धीरे अनलॉक किया जाए। एक साथ अगर अनलॉक हुआ तो फिर तो ब्लास्ट होना तय है, सबों को पता है, भीड़ लगना तय है। और जी बिल्कुल, इंकलाब जिंदाबाद से बहुत अच्छी बात लिखते हैं। अमित झा लिखते हैं जय हिंद वरुण जी, जय हिंद। मिथुन पटेल नमस्ते नमस्ते। कपिल कुमार साह जय हो। और साजन कुमार लिखते हैं वैक्सीन से डरना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। उमंग वर्मा लिखते हैं वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है, वैक्सीन से डरे नहीं, वैक्सीन ले। जी बिल्कुल, उमंग वर्मा जी टॉप फैन है पेज के, लिखते हैं कि वैक्सीन से डरे नहीं, बिल्कुल नहीं डरे, वैक्सीन से बिल्कुल नहीं डरे, और ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मनीष कुमार लिखते हैं भागलपुर जिले में आज कितना कोविड मिला? भाई भागलपुर जिले का आज का रिपोर्ट पूरे बिहार में 1785 है, और भागलपुर में जिस तरह सब जगह का नियंत्रण हो रहा है तो भागलपुर में हो रहा है। भागलपुर का आज का रिपोर्ट 37 है, 37। आज 37 लोग भागलपुर जिले में संक्रमित मिले हैं। और अमित कुमार आवाज नहीं आता भाई, इतने लोग तो देख रहे हैं और तक का कंप्लेन नहीं है। और अनिमेश आर्या लिखते हैं इस अफवाह को लेकर कठोर कानून भी बनाना चाहिए। जी बिल्कुल, इस पर प्रयास करना चाहिए। और अजीत पांडे जुड़े हुए बाबा, जय तारा, जय जूनियर, जय जय, आपकी भी जय, धन्यवाद। अमित कुमार गुप्ता जी, मुझे लगता है आप में इंटरनेट की दिक्कत है, क्योंकि और लोग तो बिल्कुल खुलकर लिख रहे हैं, बातें हो रही है। शून्य कुमार जी लिखते हैं नमस्ते सर, सुसंध्या जी, आपसे मिल बात करके भी बहुत अच्छा लगा, आज आप कॉल पर भी थे। एमडी शाहबुद्दीन हेलो सर, हेलो, और भी लगातार लिखते जा रहे हैं। सबों को धन्यवाद। जो लोग बाद में लिखते जा रहे हैं उनसे निवेदन है कि आप शुरू में आकर ही अपनी बातें लिखें, अंत में जाते समय जब आप चर्चा करते हैं मैं आपकी बातों को नहीं पढ़ सकता हूं या नहीं पढ़ पाता हूं तो मुझे भी बहुत दुख होता है। तो यह दोबारा अपने सबसे निवेदन है,
अच्छा, कोरोना के अपडेट फेरू से एक बार हम बता दी चल कि समय हमरा समाप्त हो चुकलो है एंकर चैट के। हम जल्दी बता दी अपने का कि आइ नौगछिया स्कूल 8 पॉजिटिव मिललो छो और एकरा अलावा जे छे रंगरा से 1 भी पॉजिटिव नहीं मिललो छे। बिहपुर में 1 पॉजिटिव मिललो छे मात्र, भगवतीपुर वार्ड संख्या 1 से और नारायणपुर से भी 1 भी पॉजिटिव नहीं मिललो छे, 16 पॉजिटिव मिललो छे। और नौगछिया से कुल 8 पॉजिटिव मिललो छे, वही में राजेंद्र कॉलोनी से 1, साहू परबत्ता से 4, नगर के जो अस्पताल छे नौगछिया मंडलीय अस्पताल के अस्थायी कोविड वार्ड वहाँ करो 1, और नौगछिया स्टेशन पर जे बंगाल से गाड़ी अते वहाँ करो जान जे जितना भी लोग आबि रहलो छे उनका जांच हो रहलो छे, तो उ जांच में 2 लोग यानी कुल नौगछिया से 8 लोग संक्रमित होलो छे। तो आए के लाइव एंकर चैट में जितना भी लोग जुड़ले, जितने भी लोग जुड़े, सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों से बात करके मिलकर बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों से एक निवेदन है कि अगर आप इस लाइव एंकर चैट को अभी फेसबुक लाइव में देख रहे हैं और आपको यह नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो लाइव समाप्त होने के बाद आप जीएस न्यूज़ को सर्च करें, वहाँ एक अंगूठा का चिन्ह आएगा, उसको वो उजला रहता है, उसको दबाएंगे तो वो नीला हो जाएगा। और आप पेज को लाइक कर लें, आपको जैसे ही हम लोग लाइव आएंगे आपको मैसेज चला जाएगा नोटिफिकेशन। और इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आपको कैसा लगता है अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। एक कमेंट में जुड़े हुए आलोक कुमार झा, वाह बाबुल गुड, थैंक यू। आलोक कुमार झा जी खुद पत्रकार से जुड़े हुए हैं और वर्तमान में अमर उजाला से जुड़े हुए हैं। अभी वो लाइव इंटरव्यू इस एंकर चैट में जुड़े हुए हैं। आज उनका वैक्सीनेशन हुआ है। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से मुझे फोटो भी भेजी है। बहुत अच्छा लगता है कि जब हर तरह के लोग इसमें शामिल होकर वैक्सीनेशन लेते हैं। और इसके बाद जो है आज के इस एंकर चैट को अब हम देंगे विराम और आप लोगों से एक निवेदन करेंगे कि अगर आप इस वीडियो को यहाँ के बाद आप YouTube पर देखते हैं तो जीएस न्यूज़ के YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें। वहाँ प्रत्येक दिन न्यूज़ बुलेटिन के अलावा बहुत सारी क्षेत्र की खबरें आती है जहाँ से आप रूबरू हो सकते हैं। और अपना प्यार और आशीर्वाद हमेशा बनाए रखिए। आज के इस एंकर चैट में आप वरुण बाबुल को दीजिए आज के लिए इजाज़त। अब जाने का दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे संध्या 8 बजे कोरोना और विभिन्न प्रकार के मुद्दे के साथ। और हम भी करेंगे कुछ कॉलर को कॉल, कुछ हम अपने पाठक को कॉल करेंगे, उनसे भी जानेंगे उनकी क्या है राय। आज जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबों को धन्यवाद। शुभ रात्रि।